हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ER.सतवारा दिनेश। आज हम टेंजेंट मेथड की मदद से पैराबोला ड्रॉ करेंगे। हमें टेंजेंट मेथड कब यूज़ करनी है? जब पैराबोला की हाइट कम दी हुई होती है तब हमें टेंजेंट मेथड यूज़ करनी है। और इस मेथड से पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमें जो हाइट है उसको डबल करना होगा, तो तभी हमें ये टेंजेंट मेथड से पैराबोला ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, ड्रॉ ए पैराबोला ऑफ बेस 90 mm एंड हाइट 50 mm बाय टेंजेंट मेथड, ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इट। ऑल्सो टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। तो आइए दोस्तों, हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मेथड से पैराबोला ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बेस ड्रॉ करना है पैराबोला का। तो यहाँ पर बेस हमें 90 mm दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 90 mm दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर हाइट दी हुई है 50 mm, वो हमें सेंटर पे लेना है। तो 90 mm है तो 45 mm हम सेंटर लेंगे और वहाँ पर से 50 mm जो हाइट है वो ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, जब हम टेंजेंट मेथड से पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो ये जो हाइट है वो हमें कम दी हुई होती है, तभी हमें ये टेंजेंट मेथड यूज़ करना है, वो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर 50 mm की हाइट दी हुई है, तो जब टेंजेंट मेथड से पैराबोला ड्रॉ करना है तो जो हाइट दी हुई है उसे डबल करना है। तो यहाँ पर 50 mm थी तो मैंने 100 mm की हाइट ले ली है। उसके बाद ये जो हाइट की जो स्टार्टिंग हाइट का पॉइंट है, वहाँ से बेस को दोनों ओर से कनेक्ट कर देना है। बेस को दोनों ओर से कनेक्ट करने के बाद ये जो ट्रायंगल बना उस दोनों इंक्लाइन लाइन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो हम प्लेन स्केल में जो मेथड यूज़ करते थे उसी मेथड से हम यहाँ पर ये इंक्लाइन लाइन को डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम एक और इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट करेंगे। तो 1-1 सेंटीमीटर के यहाँ पर 8 पार्ट हो गए। उसके बाद ये जो इंक्लाइन लाइन है वो, और ये जो हाइट का ये टोच का ये पॉइंट है ट्रायंगल का, उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। उसके साथ कनेक्ट करने के बाद ये इसका रेफरेंस लेके ये सभी पॉइंट को हमें ये जो ट्रायंगल की इंक्लाइन लाइन है वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, जिससे ये इंक्लाइन लाइन है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये इंक्लाइन लाइन 8 पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे। पहले ये जो ट्रायंगल है उसकी नेम दे देंगे ABC और ये सेंटर को O नेम देंगे और नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अभी ये सभी पॉइंट को हम सामने की ओर भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए जो ये हॉरिजॉन्टल बेस है उसका हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा और ये सभी पॉइंट को सामने की ओर ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो पॉइंट मिले हैं यहाँ पर हमें नंबरिंग उल्टा लिखना है। यहाँ पर 1 7 है तो यहाँ पर
7 डैश लिखेंगे। यहाँ पर 1 के सामने 7 डैश, फिर 6 डैश, फिर 5, फिर 4 डैश, फिर 3 डैश, फिर 2 डैश और फिर 1 डैश, ऐसे उल्टे नंबरिंग लिखना है। इसके बाद ये जो सभी नंबरिंग को आमने सामने जोड़ देना है। सबसे पहले ये जो 1 नंबर है उसको मैं यहाँ पर जो 1 नंबर है उसके साथ कनेक्ट करूँगा। फिर ये जो 2 नंबर है उसको यहाँ से उसके साथ 2 नंबर को कनेक्ट करना है। फिर 3 नंबर को 3 नंबर से, फिर 4 नंबर तो सामने ही आएगा, लेकिन हम कनेक्ट करेंगे जिससे हमें पैराबोला का जो हाइट का पॉइंट मिलेगा। फिर 5 नंबर को 5 नंबर से, उसके बाद 6 नंबर को 6 नंबर से, और उसके बाद 7 नंबर को 7 नंबर से। ये सभी पॉइंट हमें कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से हमें पॉइंट लेना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर P0, ये P1 पॉइंट मिला। ये जो 2 लाइन क्रॉस होती है वहाँ पर हम पॉइंट लेंगे। तो ये P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट है। फिर इसके बाद ये P3 पॉइंट, यहाँ पर हमें ये P4 पॉइंट, ये P5, ये P6 और ये P7। तो इसी तरह हमें 7 पॉइंट मिल जाएंगे हाइपर पैराबोला ड्रॉ करने के लिए। तो हम सेट स्क्वायर की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और सेट स्क्वायर के अंदर जो हमें फ्रेंच कर्व दिया है उसकी मदद से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से उल्टे B से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले B को हम P7 से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम P7 को P6 से, ये P6 पॉइंट है तो यहाँ पर इसको हमें ऐसे P6 के साथ कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद P5 के साथ कनेक्ट करना है, और फिर P4। तो उसमें अच्छे से कर्व आए इस तरह हमें, पैराबोला का कर्व अच्छे से आए इस तरह हमें P4 को कनेक्ट करना है P5 से। और यहाँ पर P4 से P3 तक कनेक्ट करना है। फिर P3 को P2 से कनेक्ट करना है, P2 को P1 से कनेक्ट करना है, और यहाँ पर C पॉइंट से हमें कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह हमें अच्छे से पैराबोला मिल जाएगा। इसके बाद अब हमें यहाँ पर नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर P6 और P5 के बीच एक पॉइंट ले लेता हूँ, Q पॉइंट। तो वहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम बेस के पैरेलल में यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। उसके बाद आपको कंपास, यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला उसे M पॉइंट नेम देना है, और कंपास की मदद से जो P4 है और वहाँ से M, P4 से M जितना डिस्टेंस लेना है, और फिर कंपास पे पॉइंट P4 पे कंपास का पॉइंट रख के ऊपर की ओर ऐसे कट करना है। तो वहाँ पर हमें और एक पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट मिलेगा M डैश। यहाँ पर हमें M डैश पॉइंट मिलेगा। तो ये Q और M डैश पॉइंट को हमें जोड़ना है। ये Q और M डैश पॉइंट को जोड़ती एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमने Q और M डैश को जोड़ती एक लाइन ड्रॉ की है। और तो ये कौन सी लाइन मिली हमें? ये टेंजेंट मिला हमें। अब हमें यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये जो हमने Q पॉइंट लिया है वहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोटेक्टर को रख के वहाँ से हमें 90 डिग्री पर
पॉइंट रखना है, क्योंकि हम जानते हैं जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर 90 डिग्री पे वहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन मिली हमें, वो कौन सी लाइन मिली? नॉर्मल की लाइन मिली। तो इस तरह हमें पैराबोला में टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये क्या है? पैराबोला। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel.